नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों की रील और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। दिखाते हैं आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर की तमाम अच्छी तस्वीरों के साथ पूरी खबर जो आपको रील्स में दिखाई देती है या फिर रील्स फॉर्मेट में आप देखेंगे। पहली खबर क्या है? खबरों की रील की शुरुआत कर रहे हैं। उफान पर है वरुणा नदी, यानी कि वाराणसी में ये तस्वीर सामने आई है जहां पर गंगा बिराने लगी है। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हाल ये है कि सड़कों पर जो कभी गाड़ियां चलती थी अब वहां पर नाव चल रही है। वाराणसी में गंगा के खतरनाक रफ्तार से अब शहरी इलाके के लोग भी डरने लगे हैं। हाल ये है कि शहर के दर्जनों मोहल्ले में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं वरुणा नदी के उफान के चलते अब सैकड़ों मकान भी पानी में डूब चुके हैं, जिसके चलते कई लोगों ने अब बाढ़ राहत शिविर का रुख किया है। काशी में गंगा खतरे के निशान 71.26 को पार कर गई है। गंगा का जलस्तर 71.31 मीटर पहुँच गया है। 84 घाटों को डुबोने के बाद अब गंगा शहर में प्रवेश कर रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में गंगा द्वार से गंगा 14 सीढ़ी नीचे है। दशाश्वमेध घाट की 3 सीढ़ियां ही बची हैं। शीतला घाट पर मंदिर पूरी तरह से पानी में समाहित हो चुका है और सिंधिया घाट पर रत्नेश्वर महादेव के मंदिर के शिखर का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा है। नमो घाट पर बने स्कल्पचर भी डूब चुके हैं। लोग घरों में फंसे हैं। 80 घाट पर गंगा का पानी सड़क पर बह रहा है। जगन्नाथ मंदिर के गेट के पास ये पानी पहुंच गया है। वाराणसी में बाढ़ को देखते हुए कई बाढ़ राहत शिविर भी एक्टिव कर दिए गए हैं। उधर झांसी में रील बनाने के लिए एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और वो भसनेह बांध की उस दीवार पर चढ़ गया जहां से पानी ओवरफ्लो हो रहा था और हाथ फैलाकर तो शाहरुख खान के स्टाइल में खड़ा हुआ था जैसे कोई बड़ा काम करके आया। करीब 20 मिनट तक वहां खतरों से भरी स्टंटबाजी करता रहा। वो लोगों को भी बांध की स्पिलवे पर आने के लिए कहता रहा। मामला शुक्रवार का है, लेकिन अब किसी ने उसका वीडियो वायरल कर दिया है। इसके बाद से भसनेह बांध की सुरक्षा इंतजाम सवालों के घेरे में आ गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को एक युवक भी बांध पर पहुंचा। कपड़े उतारकर वो स्पिलवे पर चढ़ गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि तेज धार होने की वजह से वो चलते हुए खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा है। फिर भी वो खतरनाक स्टंटबाजी करता है। कभी हाथ उठाकर फैलाता है तो कभी स्पिलवे पर बैठ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बहादुरी का काम कर रहा हो। उसकी इस हरकत को किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और वायरल कर दिया है। जब बांध फुल भर जाता है तो दिल आकार जैसी एक बनी स्पिलवे से पानी ओवरफ्लो होने लगता है। इस बार झांसी और इसके आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से भसनेह बांध ओवरफ्लो हो गया है। आज की युवा पीढ़ी को हुआ क्या? किसी को डॉन बनना है तो किसी को गली का गुंडा और तेवर दिखाते हुए वीडियो बनाए जा रहे हैं। खबरों की रील में अगली रील क्या है? मझधार में जिंदगी। ये तस्वीर देखकर आपको शायद बाहुबली फिल्म की याद आ जाए, लेकिन प्रयागराज में एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें एक पति पत्नी और एक बच्चा नजर आ रहा है। बच्चा बहुत छोटा है, उसको बचाने के लिए पति पत्नी उसको हवा में ऊपर उठाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रयागराज में बाढ़ के पानी में फंसे एक दंपति को उनके नवजात बच्चे को सिर के ऊपर उठाकर सुरक्षित स्थान की ओर जाते हुए देखा गया। ये मार्मिक दृश्य छोटा बघाड़ा मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर से खतरे के निशान से ऊपर आ जाने के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वीडियो में दिख रहा है कि माता पिता कमर से ऊपर तक पानी में डूबे हुए हैं, फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रशासन की ओर से पर्याप्त नावों का इंतजाम नहीं होने के चलते लोगों को ऐसी जोखिम भरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कई यूजर्स ने इसे प्रशासन की लापरवाही और महाकुंभ की तैयारियों के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी का प्रतीक बताया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी कई ऐसी मुश्किलें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। सोशल मीडिया पर कई विपक्षी नेताओं ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तो लगातार प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अगली रील क्या है? अगली रील को अगर देखें तो फोन पकड़ा जान फिसली। जी हाँ, स्कूटी का हैंडल छूट जाए, सड़क छूट जाए, बैलेंसिंग गड़बड़ा जाए, लेकिन फोन नहीं छूटना चाहिए। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है, देखिए। जरा सोचिए, कॉल रिसीव करते हुए एक हाथ से गाड़ी चलाना, मैसेज पढ़ते हुए रेड लाइट क्रॉस करना अब ये नॉर्मल हो गया है। युवाओं का एक हाथ फोन पर, एक हाथ से स्टीयरिंग या फिर हैंडल पकड़ना। ट्रैफिक में जाम और अचानक ब्रेक लगाने से कई हादसे होना आम बात हो गई है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां पर एक लड़की हाथ में फोन लिए हादसे का शिकार हो गई, जिसकी सारी तस्वीर कार में लगे डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, यानी कि फोन के कारण होता है। एक कॉल या मैसेज आपके परिवार को तबाह कर सकता है, इसलिए गाड़ी चलाते समय थोड़ा संभलिए। याद रखिए, फोन की घंटी फिर से बज सकती है, लेकिन एक बार जिंदगी की डोर टूटी तो फिर कुछ नहीं बजेगा सिवाय अफसोस के। लोग कमेंट कर रहे हैं इस वीडियो के बाद कि पापा की परिया मोबाइल छूट जाए लेकिन स्कूटी में अपनी जान मुश्किल में डाल लेती हैं। अब तस्वीर सामने आई है मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां पर ज्वेलरी शॉप में एक सोने के लॉकेट को चोरी किया गया, वो बड़े शातिराना अंदाज में, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जहां गंज इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में 2 महिलाएं और एक पुरुष ग्राहक बनकर दाखिल हुए।
कुछ देर तक सोने के लॉकेट पसंद करते रहे। दुकानदार को उलझा कर रखा गया। जब दुकानदार नीचे रुककर लॉकेट निकालने लगा तभी काउंटर के पास बैठी महिला ने मौका पाकर गहनों से भरे हुए बैग पर हाथ साफ कर दिया। बैग में करीब 30 नग सोने के छोटे लॉकेट रखे हुए थे। चोरी के बाद तीनों एक एक करके दुकान से बाहर निकल गए। जब कर्मचारी ने दूसरे ग्राहक को लॉकेट दिखाने के लिए बैग तलाशा तो वो गायब मिला, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जिसके बाद ये सामने आता है कि 3 लोग जो कि सामान खरीदने आए थे, उन्हीं में से एक महिला ने लॉकेट का बॉक्स चुरा लिया था, जिसमें 30 सोने के लॉकेट भरे हुए थे और बैग लेकर रफू चक्कर वो तीनों चोर हो गए। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। तो दुकानदारों को चोरों से सावधान रहने की जरूरत बहुत है। अगली रील है अभिनेता संजय दत्त से जुड़ी हुई। बर्थडे था लेकिन सड़कें सजाई गई बिलासपुर में। फैन बन गए रंगबाज चुट्टू अवस्थी ने फिल्मी अंदाज में जन्मदिन मनाया और अब पुलिस पकड़ गई। ये है बिलासपुर के चुट्टू अवस्थी। संजय दत्त के जबरा फैन है। सड़क पर साउंड सिस्टम के कटआउट और फिल्म वास्तव के गाने, पूरा इलाका कुछ देर के लिए मुन्ना भाई का मोहल्ला बन गया। लेकिन ये जश्न बिना इजाजत सड़क जाम और शोर शराबे में तब्दील हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। साउंड सिस्टम जब्त कर लिया गया। चुट्टू अवस्थी को हिरासत में ले लिया गया। अब उनके खिलाफ शासन की अनुमति के बिना सार्वजनिक आयोजन और ध्वनि प्रदूषण जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो गया है। फिल्मी दीवानगी कई बार हदें पार कर जाती हैं, पर जब जश्न पब्लिक डिसऑर्डर बन जाए तो फिर कानून अपना काम करता है। चुट्टू अवस्थी को अब अपने इस फिल्मी एक्टिंग के लिए कानूनी स्क्रिप्ट का सामना करना पड़ेगा। फैन बनने में बुराई नहीं, लेकिन सड़क पर बिना इजाजत संजय दत्त स्टाइल में बर्थडे बनाना भारी पड़ सकता है। तो फैन बनिए, कम से कम कानून को आधे मत लीजिए। अगली रील क्या है? अगली रील देखिए। बाप रे बाप, एक सड़क है, पानी है और एक व्यक्ति लेटा हुआ है। ये रील सामने आई है कानपुर से, जहां पर सड़कों की बदहाली पर एक पिता ने अपनी आवाज उठाई। बेटी के गड्ढे में गिरने के बाद एक पिता का अनोखा विरोध सामने आया है। कानपुर के एक व्यस्त इलाके में सड़क किनारे लेटा ये शख्स कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं, ये एक मजबूर बाप है जिसकी मासूम बेटी सड़क के इसी गड्ढे में गिर गई। दर्द से तड़पती बेटी को उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि कब तक आम जनता यूं गड्ढों में गिरती रहेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गड्ढा महीनों से सड़क पर बना हुआ है। कई बार शिकायत की गई लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं देंगी। आज एक बाप की चुप्पी टूटी तो पूरे मोहल्ले की आवाज बन गई। ये भी बता दें कि यहाँ पर हर दिन किसी न किसी की बाइक फिसलती है, बच्चे गिरते हैं। यूपी में स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सवाल उठता है कि क्या एक मासूम की जान जोखिम में आने के बाद भी प्रशासन जागेगा? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के चौरा गांव में दहशत का माहौल है। स्कूल के पास 3 जंगली हाथी आ गए हैं, जिससे ग्रामीणों में अब डर का माहौल बन गया है। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ग्रामीण जंगल और पगडंडी का इस्तेमाल न करें। 3 जंगली हाथी अचानक स्कूल के पास आ गए। ग्रामीणों ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन हाथी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथियों के इस अचानक आगमन से इलाके में दहशत फैल गई है। इस दौरान राजपुर वन परिक्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हाथियों के चलते कई बार जनहानि होती है, इसलिए वन विभाग का कहना है कि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ग्रामीणों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अकेले जंगलों में न जाएं और हाथियों से दूरी बनाकर रखें। अंबिकापुर के चौरा गांव में हाथियों के अचानक आगमन ने सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। आगे की कार्रवाई से तय होगा कि ये खतरा कितना बढ़ता है या फिर कम होता है। अगली रील आपको हिमाचल प्रदेश से दिखाते हैं, क्योंकि लगातार बाढ़ बारिश ने लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा दिया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ भी है। इतना ही नहीं, इतना नुकसान हो रहा है कि बारिश और बाढ़ में सारा सामान बहता हुआ नजर आया। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड हिमाचल में इन दिनों बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडुता के बागछाल पुल के पास भारी भूस्खलन हो गया, जिससे महिला सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। भारी बारिश के चलते पहाड़ी दरकने का खौफनाक मंजर मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जो एक्स पर वायरल हो गया है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्वारघाट कोटधार मार्ग पर यातायात सामान्य रहा। NHAI और स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मलाणा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एक सहायक डैम कोफर डैम भारी बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ से टूट गया। इस खतरनाक घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बांध टूटते ही तेज बहाव से नीचे के इलाकों में हड़का मच गया। बहते पानी ने वहां खड़ी हुई बड़ी मशीनें, गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक हाइड्रा क्रेन, डंपर ट्रक, रॉक ब्रेकर और एक कार के साथ कैंपर शामिल थे। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के बजाग इलाके में चक्रार नदी उफान पर है। नदी पर बना पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। चक्रार नदी पर बना यह पुल अब पानी में समा चुका है।
नदी में बहाव इतना तेज है कि सामान्य वाहन तो दूर, पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। फिर भी ग्रामीण अपने कंधों पर बच्चों और सामान को उठाकर इस जानलेवा सफर को मजबूरी में तय कर रहे हैं, तो वहीं बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है। अगली रील है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर लोग बाढ़ से बचने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो वहीं दरोगा बाढ़ को गंगा मैया का आशीर्वाद बताकर आरती कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की, जहां पर गंगा अपने पूरे वेग में है और ये है दरोगा चंद्रदीप निषाद, जिनके घर में गंगा का पानी घुस आया है, वो भी छाती तक। जिसे दरोगा साहब अपना सौभाग्य मान रहे हैं और कह रहे हैं कि कमजोर दिल वाले इसे बाढ़ कहते हैं। इस बीच दरोगा जी आरती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गंगा मैया खुद घर आई हैं। लेकिन दरोगा जी का ये नजरिया सबके लिए नहीं है। आसपास के लोग इसे सौभाग्य नहीं, संकट मानते हैं। खैर, दरोगा जी की भक्ति तो अपनी जगह है, लेकिन जब गंगा अपने तय किनारों से बाहर आती है तो ये सिर्फ तीर्थ दर्शन नहीं, प्रशासनिक चूक और जल प्रबंधन पर बड़ा सवाल भी बन जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाढ़ के पानी में घरों में रखा सारा सामान डूब गया है। घर ही नहीं बल्कि मोहल्ला भी जलमग्न हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अचानक कुछ खास हुआ। जंगल का राजा, एक थका हुआ तेंदुआ चुपचाप इंसानों के बीच आ पहुंचा, लेकिन जो हुआ वो डर नहीं, एक नई उम्मीद की कहानी थी। न जाने कितने किलोमीटर भटककर भूखा प्यासा और थका हुआ एक तेंदुआ गांव की सरहद तक आ पहुंचा। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई हमला नहीं किया, सिर्फ एक कोना ढूंढा आराम के लिए। गांव वालों ने भी इंसानियत का परिचय दिया। डर के बावजूद उस पर कोई हमला नहीं किया, उल्टा छाया दी, पानी रखा और तुरंत वन विभाग को सूचित किया। कुछ ही देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिना किसी हड़कंप के तेंदुए को सुरक्षित किया गया। फिर उसके प्राकृतिक आवास की ओर उसे ले जाया गया। इस बीच ना कोई हताहत हुआ, ना ही कोई डर, बस संयम और समझदारी थी। इस घटना ने एक बार फिर से दिखा दिया कि गांव में न सिर्फ मिट्टी की खुशबू होती है, बल्कि इंसानियत भी जड़ से जुड़ी होती है। गांव वालों ने डर को नहीं, करुणा को चुना। यही तो असली सभ्यता है। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट से बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उनके बयानों ने विपक्ष में खलबली मचा दी। भोपाल एयरपोर्ट से लेकर उनके निवास तक साध्वी प्रज्ञा का जोरदार स्वागत हुआ। समर्थकों ने फूल बरसाए, नारे लगाए। मालेगांव बम ब्लास्ट मामला जब पूरा केस सामने आया और केस आया गया, उसके बाद इस बीच साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया और कांग्रेस इससे खुश होती है, आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को निश्चित रूप से प्रताड़ित करती है। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होकर लौटने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने खुद को निर्दोष बताया, वही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये मामला कानून से निकलकर राजनीति का हथियार बन जाएगा। कवर्धा में आकांक्षा हाट मेले की तैयारियां अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ती हुई नजर आई हैं। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंची स्थानीय विधायक भावना बोहरा उस वक्त भड़क उठी जब उन्होंने मौके पर अव्यवस्था देखी। जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे थे, जिनको ये नहीं पता था कि आगे कार्यक्रम कैसा होना है क्या, तो उन्हीं विषय को लेकर के भड़की नहीं थी, लेकिन हाँ एक सुझाव जरूर है कि ये थोड़ी सी व्यवस्था ध्यान रखने लायक जरूर है। पीजी कॉलेज ग्राउंड स्थित इंडोर स्टेडियम में जब विधायक भावना बोहरा पहुंची तो वहां साफ सफाई, स्टॉल निर्माण और समन्वय में भारी खामियां नजर आईं। कहीं गंदगी फैली हुई थी तो कहीं अधूरे पंडाल। स्थिति को देखकर विधायक बोहरा का गुस्सा फूट पड़ा। बोडला विकासखंड को आकांक्षी विकासखंड योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय पहचान मिली। 3 से 5 अगस्त तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय उत्पाद, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, मीना बाजार और विभागीय स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। बता दें कि पिछले साल संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर कबीरधाम जिले ने कांस्य पदक जीता था। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले मामले में पैसों की गड्डियों का ढेर सामने आया है। शराब मामले में एसआईटी अधिकारियों के हाथ अहम सबूत लगे, लेकिन नोटों के इतने बंडल थे कि जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। एसआईटी को पूर्व विधायक चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी के करीबी सहयोगी वेंकटेश नायडू का नोटों के बंडलों का एक वीडियो भी मिला है। वीडियो में वेंकटेश नायडू और उनके करीबी सहयोगी इस तरह प्राप्त नकदी की गिनती करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नोटों के बंडल तैयार रखे गए थे ताकि उन्हें बक्सों में रखा जा सके। वीडियो में बंद हो चुके 2000 रुपए और 500 रुपए के नोटों के बंडल भी दिखाई दे रहे हैं। एसआईटी अधिकारियों ने कहा है कि नकदी 11 करोड़ रुपए थी। आरोपी वरुण पुरुषोत्तम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निरीक्षण करने वाले एसआईटी अधिकारियों ने नोटों के बंडलों की पहचान की और उन्हें जब्त कर लिया। आंध्र प्रदेश एसआईटी अधिकारियों ने हाल ही में रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के कचुराम में सुलोचना गेस्ट हाउस में नकदी की पहचान की और उसे जब्त कर लिया।
प्रयागराज में लगातार बाढ़ की अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब वहां पर स्थिति ये हो गई है कि नाव गली मोहल्लों में चलनी शुरू हो गई है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। प्रयागराज में इन दिनों हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बारिश ने लोगों की मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी हैं। अभी भी जलस्तर में वृद्धि जारी है। प्रयागराज में शनिवार को लगातार बारिश हुई। भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए कई प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई थी, क्योंकि आसपास के इलाके पानी में डूब रहे हैं। प्रयागराज के कई मोहल्ले और गाँव में बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। खासतौर से शहर के छोटा बघाड़ा, सरोरी, राजापुर, म्योराबाद और बेली कछार के साथ दारागंज, रसूलाबाद जैसे इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर रहा है। कई लोगों को घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की तरफ जाना पड़ रहा है। सदर तहसील के 33 मोहल्ले और फूलपुर, करछना, सोराव, मेजा तहसील के कई गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। इनमें सराय मौज, फाफा मऊ, झरियारी, सोनोटी, बतरा जैसे गांव शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर प्रयागराज पानी पानी हो गया है। अगली रील कौन सी, ये देख लेते हैं। अगली रील चप्पल नहीं, जिंदगी की नाव कही है। ये जिंदगी की नाव है। जीना सब चाहते हैं, मौत से सबको डर लगता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई छोटा सा जीव ही क्यों ना हो। लेकिन कहा जाता है कि इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए और भगवान ने अगर सोच लिया आपको बचाना है तो आप बच भी जाते हैं। तस्वीर ने आते ही दिलों को छू लिया। कोई इसे प्रकृति की चाल कह रहा था तो कोई जीवन की जिद। इस छोटे से चूहे की लड़ाई, एक छोटी सी चप्पल की नाव बन जाने की कहानी लाखों लोगों ने शेयर की है। किसी ने लिखा है, उम्मीद कभी डूबती नहीं, बस एक चप्पल चाहिए होती है तैरने के लिए। वो चप्पल जो किसी के लिए बेकार थी, उस चूहे के लिए वो जिंदगी बन गई। क्या पता ऊपर वाले ने वही चप्पल उसकी सांसों के लिए पानी में तैरा कर छोड़ी हुई हो। कुदरत ऐसी ही होती है और ऐसा ही होता है जीवन, जहाँ तिनका भी सहारा बन जाए और जीने की वजह बन जाए। इस तस्वीर ने हम सबको एक छोटा सा गहरा संदेश दिया है। जीवन छोटा हो या बड़ा, जरूरी हो या नजरअंदाज किया गया, हर एक को जीने का हक है। कभी कभी हमें जो कबाड़ और कचरा लगता है वही किसी और की सांसों की वजह बन सकता है। अगली रील है दिल्ली के बल्ली मारान इलाके से, जहां पर एक ट्रक सड़क में धंस गया। हादसा इतना भयावह था कि हर कोई डर गया। दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में गंभीर हादसा हो गया, जहां रामनगर वार्ड क्रमांक 80 के पास सड़क अचानक धंस गई, जिससे करीब 8 फुट गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे में एक भारी भरकम ट्रक गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे जमीन कमजोर हो गई थी। यही कारण है कि सड़क धंस गई। इस जगह पर ट्रक के गुजरने के दौरान ही सड़क अचानक धंस गई और ट्रक अंदर गिर गया। गड्ढे की गहराई करीब 8 फुट है, जो इलाके के लिए चिंता का विषय बन गई है। घटना के वक्त आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन इस हादसे ने इलाके में दहशत फैला दी है। मौके पर पहुंची दिल्ली परिवहन विभाग की टीम ने ट्रक को निकालने और सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। पुलिस ने इलाके को सील करके सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा एशिया कप का मैच। वहीं ये टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इस मैच को लेकर कई सारे सवाल भी सोशल मीडिया पर उठे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में मैच खेला जाएगा। एशिया कप का ये मैच होने जा रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने जानकारी देते हुए मेंस एशिया कप के वेन्यू का ऐलान किया है। साथ ही बताया है कि एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा और 28 सितंबर तक चलेगा। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। ऐसे में सुपर 4 मैच में उनके आमने सामने होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति, जिसके चलते फैंस ने ये मैच न होने की मांग की थी। हालांकि अब ये मैच होने का फैसला लिया गया है। साथ ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध खराब होने से भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी, जिसके चलते टूर्नामेंट यूएई में कराया जा रहा है। अब देखना होगा कि मैच की घोषणा के बाद इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। अब अगली रील कौन सी, ये हम देखते हैं। संग्रहालय शर्म का अड्डा बन गया है। जी हाँ, जिनकी कुर्बानी पर देश को गर्व है, जिनके नाम पर सिर झुक जाते हैं, उन शहीदों के नाम पर बने एक संग्रहालय में अब अय्याशी के दृश्य नजर आते, जो कि शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जहां पर शहीदों को सम्मान देने की जगह प्रेमी जोड़े संग्रहालय को अपना डेटिंग पॉइंट बना बैठे हैं। ये तस्वीरें मुरैना जिले के शहीद संग्रहालय की है, जहां दीवारों पर शहीदों की गाथाएं लिखी हुई हैं, जहां दीवारों पर वीरता के किस्से दर्ज हैं। उसी जगह अब हाथों में हाथ डाले किसी पार्क की तरह बेफिक्री से इश्क फरमाते हुए नजर आते हैं प्रेमी जोड़े। जिन दीवारों पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, उन दीवारों के साए में शरारतें हो रही हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये शहीदों के सम्मान पर सीधा हमला है, जिनकी जान गई ताकि देश सुरक्षित रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, संग्रहालय में तैनात कर्मचारियों की निगरानी क्यों नहीं हो रही? क्या वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, या फिर ये सब देखकर भी आंखें मूंदी जा रही हैं? अब आइए आपको दिखाते हैं
रक्षाबंधन से पहले उज्जैन में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां पर प्रदेश की कामकाजी बहनों ने अपने मुख्यमंत्री भाई यानी कि डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधी। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए यह सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन हजारों महिलाओं से भावनात्मक जुड़ाव का संदेश था। उज्जैन में जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, सैकड़ों बहनों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। फिर एक एक करके बहनों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधनी शुरू की और भाई बहन के रिश्ते का गीत गाकर माहौल को भावुक कर दिया। हमारी बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार, सावन का महीना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहन को रोजगार भी मिल रहा है और बहनें राखी भी मेरा लगा हुआ है, राखी भी बंध रही है। आनंद मेरे राखी के बंधन को निभाना। हर राखी में एक उम्मीद होती है और इन बहनों की राखियों में एक संदेश है कि अगर संकल्प हो तो हर बहन अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए ये सिर्फ धागा नहीं, प्रदेश की बहनों का भरोसा है। उज्जैन के बवासा में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों के लिए खास तोहफा भी दिया। कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बहनों के लिए एक भावपूर्ण गीत भी गाया और सबका दिल जीत लिया। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। सीएम मोहन यादव ने अपने अंदाज में बहनों के लिए एक भावपूर्ण गीत गाया। उनके गाने ने माहौल को और भी ज्यादा भावुक और उत्साहपूर्ण बना दिया। सभा में मौजूद सभी लोग उनकी प्रस्तुति को खूब सराहते हुए नजर आए। उनके गीत के बाद पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सभा में मौजूद सभी लोग मुख्यमंत्री की इस प्रस्तुति को बेहद पसंद करते हुए नजर आए। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भक्ति, आस्था और ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। गुड़ियारी हनुमान मंदिर से हटकेश्वर नाथ मंदिर तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम भी शामिल हुए। भगवा वस्त्र, कांवरों में जल और हर हर महादेव की जयकारों के साथ हजारों शिव भक्तों ने रायपुर की सड़कों को भक्तिमय बना दिया। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने कांवड़ उठाकर शिव भक्ति में अपनी सहभागिता जताई। बच्चे, युवा और बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग आस्था में डूबे हुए नजर आए। आपको ये भी बता दें कि ये यात्रा सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। और हर साल की भांति इस साल भी जो विशाल कांवड़ यात्रा रायपुर से महादेव घाट तक यात्रा जो होती है, उसमें हम लोगों को भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। आस्था के इस विशाल आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। रूट डायवर्जन, मेडिकल सुविधा, जल सेवा वॉलंटियर की तैनाती की गई थी। यात्रा बिना किसी अव्यवस्था के पूरी हुई। अब आपको एक काम दिखाते हैं। ये काम देखकर आपको लगेगा कि महिलाएं जो काम कर रही है वो MBA करे होंगी या फिर मैनेजमेंट के गुण सीखने वाली होंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लक्ष्य बनाना है, योजना बनाना है और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ट्रेन की आवाज स्टेशन पर कुछ ही सेकंड की हलचल, उस बीच कुछ महिलाएं जिनका आत्मविश्वास, समर्पण और कार्यशैली हर किसी को हैरान कर देती है। ना कोई मैनेजमेंट डिग्री, ना कोई बड़ी ट्रेनिंग, लेकिन लक्ष्य निर्धारण और योजना के मामले में ये किसी भी MBA प्रोफेशनल से कम नहीं है। स्टेशन पर ट्रेन का रुकना सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन इस छोटे से वक्त में ये महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को जिस टीम वर्क और अनुशासन से निभा रही हैं, वो काबिले तारीफ है। कोई सामान उतार रहा है, कोई ग्राहकों से संवाद कर रही है, कोई पैसे संभाल रही है और सब कुछ इतनी सहजता से मानो एक रिहर्सल की तरह परफॉर्मेंस हो। इन महिलाओं के पास ना तो मैनेजमेंट की डिग्री है, ना ही कोई बड़े बड़े कोर्सेज का अनुभव है, लेकिन योजना बनाना, समय का प्रबंधन और एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना, ये इन सबकी रोज की आदत में शामिल है। इनका संघर्ष, इनकी मेहनत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता और सपनों को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि जिद, कुछ करने की। कभी लड़ाई, कभी रूठना, फिर बिना कहे ही मान जाना, दोस्ती का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। और आज फ्रेंडशिप डे है और वो दिन जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि जिंदगी की भीड़ में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो दोस्त भी हो, हमदर्द भी हो। कहते हैं दोस्त वो परिवार है जो हमें किस्मत से नहीं हमारी पसंद से मिलता है। कोई बचपन का साथी तो कोई ऑफिस में बना अपनापन। किसी ने हर दर्द में बांटा कंधा तो कोई सिर्फ हंसाने के लिए ही साथ रहा। आज के दिन सोशल मीडिया पर #फ्रेंडशिप डे ट्रेंड कर रहा है। दोस्ती मतलब बिना बोले भी समझ जाना। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन दोस्ती अगर सच्ची हो तो वक्त को भी थाम सकती है। आज के इस खास दिन कहीं कॉल करके पुराने दोस्तों को याद कीजिए या फिर किसी नए दोस्त को एक भरोसेमंद रिश्ता देने की शुरुआत कीजिए कि जिंदगी में वो एक दोस्त होना जरूरी है जो ये कह सके तेरे जैसा यार कहाँ।
तो इस फ्रेंडशिप डे किसी को आई मिस यू कहिए, किसी से सॉरी कहिए और सबसे जरूरी किसी से थैंक यू कहिए, क्योंकि दोस्त मिलते नहीं बनते हैं। और खबरों की रील में इतना।